बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम ETAPST 2025 यानी आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स पोर्शन के तमाम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आप इस पेपर में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में हम हल कर चुके हैं वो यहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 इज 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है। 1/3 के साथ 3/3 को मल्टीप्लाई किया है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। 1 3 * 3 एंड 3 3 * 9, तो 3/9 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और भी बहुत से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 3/9 गिवन है, तो बी करेक्ट ऑप्शन है। 102 मीटर पर सेकंड एन किलोमीटर पर हावर इज 102 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना है। इससे पहले जो पास्ट पेपर में हल कर चुका हूँ उसमें 2 पेपर्स में किलोमीटर पर हावर में वैल्यू गिवन थी, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 102 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाइड बाई मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर एंड सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 हावर। अब इसको सिंपल करें, 0000 के साथ कैंसिल और 1/10 इज ए होल 1/36। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 102 मल्टीप्लाइड बाई 36/10। 36/10 को सिंपल करें, 2 पर डिविजिबल है दोनों, तो 18/5 मल्टीप्लाइड बाई 102 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइड बाई इज इक्वल टू 3.6। तो 102 को 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होगा 367.2 किलोमीटर पर हावर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन 3 द प्राइस ऑफ 5 कैंडीज एंड 3 चॉकलेट्स ₹85। द लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स फॉर दिस सिचुएशन विल बी। यहाँ पर 5 कैंडीज की प्राइस गिवन है और 3 चॉकलेट्स की प्राइस गिवन है, यानी इन दोनों के कंबाइन प्राइस गिवन है ₹85। तो इसको लीनियर इक्वेशन में लिखना है। तो इसको किस तरह हम लिखेंगे, प्राइस ऑफ कैंडी इज इक्वल टू x एंड प्राइस ऑफ चॉकलेट इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर 5 कैंडीज है 5x एंड 3 चॉकलेट्स इज इक्वल टू 3y। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी कंबाइन प्राइस है 5x + 3y इज इक्वल टू 85। तो ये करेक्ट है और ऑप्शन में ये गिवन है, वहाँ पर उसको टिक करें। नंबर 4 if the perimeter of the rectangle is 34 cm we increase its length by 2.5 cm then the difference between the two parameters will be equal to। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है जिसका पैरामीटर 34 cm है, उसकी लेंथ में 2.5 cm इजाफा हुआ है, तो न्यू लेंथ ये l + 2.5 cm है। इसके मुताबिक पैरामीटर क्या होगा और उन दोनों पैरामीटर्स के दरमियान डिफरेंस को मालूम करना है। तो सिंपल है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ। और यहाँ पर जो दूसरा कंडीशन है कि एल में 2.5 cm इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर हम सिर्फ एल की जगह 2.5 इसके साथ ऐड करेंगे प्लस डब्ल्यू अपनी जगह पर होगी। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को मालूम करना है, तो P2 से P1 को सब्ट्रैक्ट करें। सो P2 इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ प्लस 2.5 प्लस डब्ल्यू माइनस 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ। 2 को लेंथ प्लस 2.5 प्लस डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें और इस 2 को एस के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 2l और -2l आपस में कैंसिल, प्लस 2w माइनस 2w कैंसिल। सो डिफरेंस ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू 5 cm। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा या करेक्ट आंसर जो होगा वो 5 cm होगा और उसके मुताबिक आपने करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इफ द फेयर फॉर 34 किलोमीटर इज ₹1190 व्हाट विल बी द फेयर फॉर 48 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर में हल कर चुका हूँ, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर 34 किलोमीटर की कीमत जो है वो 1190 के इक्वल है। तो यहाँ से हम 1 किलोमीटर की प्राइस को मालूम करेंगे। तो 34 पर बोथ साइड को डिवाइड करें, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹35। अब 48 किलोमीटर की प्राइस को मालूम करना है, सो 48 मल्टीप्लाइड बाई ₹35, तो ये इक्वल होगा 1680 रुपीज़ के इक्वल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। व्हाट इज द 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हैविंग an इज इक्वल टू 3n + 5। एक जनरल टर्म गिवन है, 7th टर्म की वैल्यू को मालूम करना है। तो इस सीक्वेंस में 7th टर्म कौन सा है, तो यहाँ पर हमने n की जगह 7 को पुट करना है, यानी लास्ट टर्म जो है वो 7th टर्म है, तो इनकी वैल्यू 7 होगी। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 7 को पुट करें तो a7 इज इक्वल टू 3, n की जगह 7 और प्लस 5 अपनी जगह पे, 3 7 = 21 प्लस 5 इज इक्वल टू A7 इक्वल टू 26। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन
सी है। क्लास 9 जनरल मैथ्स यूनिट नंबर 7 ये क्वेश्चन वहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ क्यूबाइड कंटेनर ऑफ लेंथ 4 मीटर, विड्थ 3.5 मीटर एंड हाइट ऑफ 6 मीटर एट द रेट ऑफ ₹43.78 पर स्क्वायर मीटर। इन एक क्यूबाइड शेप वाला कंटेनर है जिसका लेंथ 4 मीटर है, विड्थ 3.5 मीटर है और हाइट 6 मीटर है, उसकी पेंटिंग करनी है। तो इसकी कॉस्ट को मालूम करना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस 43.78 रुपीज़ हो तो यहाँ पर हम फार्मूला को यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइड लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ, विड्थ और हाइट की वैल्यूज़ को पुट करना है। ये लेंथ है 4 मीटर, विड्थ 3.5 मीटर है और हाइट 6 मीटर है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करें, इसको सिंपल करें। आप इन तीनों नंबरों को आपस में ऐड करें और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 118 मीटर स्क्वायर इसकी सरफेस एरिया होगी। 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 43.78 है, तो इसको 118 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होगा ₹5166.04। करेक्ट ऑप्शन इज डी। -4a स्क्वायर होल क्यूब, तो ये इक्वल है -4a स्क्वायर होल क्यूब। तो ये पावर -4 के ऊपर भी ले सकते हैं, ए स्क्वायर के ऊपर भी ले सकते हैं। तो इसको सिंपल करें, -4 होल पावर 3 इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई -4 और यहाँ पर पावर होल पावर की मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी पावर होल पावर ला है। यहाँ पर a होल पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 और ये 64 और ऑड टाइम नेगेटिव साइन है तो -64a पावर 6। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन 9th जनरल मैथ्स यूनिट नंबर 3 में मौजूद है या इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। A shopkeeper bought a book for ₹560 and sold it for ₹600. Find the profit %. एक दुकानदार है, उसने 560 रुपये पर एक किताब को ख़रीदा और 600 रुपये पर उसको बेच दिया। तो उसकी मुनाफा की जो परसेंटेज है उसको मालूम करें। सिंपल क्वेश्चन है। ख़रीदने की कीमत को CP यानी कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, बेचने वाली कीमत को सेल प्राइस कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने पहले प्रॉफिट यानी मुनाफा को मालूम करना है। सो SP माइनस CP इज इक्वल टू 600 माइनस 560। यहाँ पर पुट इसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट को मालूम करना है। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो यहाँ पर P की वैल्यू 40 और CP की वैल्यू 560 है, मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ पर इसको आपस में सिंपल करें। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 400 बाई 56 और इसको हम मजीद भी सिंपल कर सकते हैं। 4 पर दोनों डिविजिबल है तो ये इक्वल होगा 100 बाई 14 एंड 2%। अब इसको हम मजीद भी यानी 2 पर डिविजिबल है तो इसको हम सिंपल कर सकते हैं। तो 50 बाई 7%, 50 को 7 पर डिवाइड करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा 7.14%। इस टाइप का क्वेश्चन ये मैं पहले पास्ट पेपर में हल कर चुका हूँ, तो आपने वहाँ की तमाम वीडियोस को वॉच करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x in the simultaneous linear equation 7x minus 4y is equal to 10 and 2x plus 3y is equal to 65। ये दो simultaneous linear equation है, एक दर्जी हमजाद मसावात इसको कहा जाता है। तो यहाँ इसको हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो 7x minus 4y is equal to 10, 2x plus 3y is equal to 65। यहाँ पर x या y की कोएफिशिएंट को सेम करना है। तो यहाँ पर 7x है, यहाँ पर 2x है और y की कोएफिशिएंट -4 और यहाँ पर 3 है। तो हमने y की कोएफिशिएंट को सेम करना है। तो पहले इक्वेशन के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी इक्वेशन के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम y की कोएफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं। 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें। तो इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो 21x माइनस 12y है और इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होगा 4 2 8, 4 3 12 इज इक्वल टू 65, 4 260। तो इसको आपस में ऐड करें यानी एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो यहाँ पर 12y कैंसिल, 21x 8x इज इक्वल टू 29x इज इक्वल टू इन दोनों को आपस में ऐड करें तो इक्वल है 290 और इसी तरह x इज इक्वल टू 29 1 इज 29 और यहाँ पर भी 29 1 इज 29 और 0 को अपनी जगह पे। सो x इज इक्वल टू 10। यहाँ पर x की वैल्यू को मालूम करना है तो इसकी वैल्यू 10 है। अगर y की वैल्यू को मालूम करना हो तो आपने x की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन 1 या 2 में पुट करना है तो y की वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू को मालूम करना है। द मास ऑफ द बल्ब इज 12 मिलीग्राम्स एंड मास ऑफ द ट्यूब लाइट्स इज 25 ग्राम्स। हाउ मच हेवियर इज द ट्यूब लाइट देन द बल्ब। एक बल्ब है जिसका मास
12 मिलीग्राम है और ट्यूबलाइट का मास 25 ग्राम्स है। तो ट्यूबलाइट बल्ब से कितना हेवियर है, यानी ज़्यादा वजन है इसका। तो यहाँ पर हमने पहले इन दोनों के यूनिट्स को सेम करना है। तो ट्यूबलाइट की जो वज़न है वो 25 ग्राम है, हमने बल्ब के वज़न को भी ग्राम में कन्वर्ट करना है। आसान है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। सो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। यहाँ पर 12 मिलीग्राम की वज़न को कन्वर्ट करना है ग्राम में। सो 12 मिलीग्राम इज इक्वल टू 12/1000 इज इक्वल टू 0.012 ग्राम, यानी 0 की जगह 2, 0 की जगह 1, 0 की जगह 0 और 1 की जगह पॉइंट। सो 0.012 ग्राम। तो ये 12 मिलीग्राम के बराबर है। अब इस ट्यूबलाइट के वज़न से बल्ब की वज़न को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा ये इसका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन है। द फैक्टराइज ऑफ 2x³ + 16 इज, इसको फैक्टराइज करना है यानी टुकड़ों में तकसीम करना है। तो यहाँ पर दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है। सो 2 × x³ + 8, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 × x³ + 2³ यानी 8 क्यूब नंबर है, इसका क्यूब रूट 2 है। सो 2⁻3 इसको हम लिख सकते हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि a + b होल क्यूब इक्वल टू a + b × a² - ab + b² है, तो इस फार्मूला की मदद से हम x³ + 2³ को सिंपल करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, तो यहाँ पर भी a और b की वैल्यूज़ को पुट करें तो ये इक्वल होगा 2 × a + b × a² - ab + b², 2² इज इक्वल टू 4। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। जो ऑप्शंस गिवन है उसमें आपने इसको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन 14 में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सिंपल क्वेश्चन है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए जो तरीका मैंने यहाँ पर लिखा है आप इसको अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप आसानी के साथ इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तो यहाँ पर 33.21 आयोटा इसका करेक्ट आंसर है, ये यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 15, द कास्ट ऑफ 1 रबर एंड 7 शार्पनर आर 61 while that of 3 rubbers and 1 sharpener are 23, what is the price of a sharpener? यानी एक रबर की कीमत और 7 शार्पनर की कीमत टोटल 61 के इक्वल है, और दूसरी कंडीशन में है 3 रबर्स की कीमत और 1 शार्पनर की कीमत ये 23 रुपीज़ है। इसमें शार्पनर की कीमत को मालूम करना है। तो हमने फर्ज किया कि रबर की कीमत ये x है और शार्पनर की कीमत y है, तो इससे हम लीनियर इक्वेशन को बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 रबर है तो x + 7y इज इक्वल टू 61, और सेकंड कंडीशन होगा 3x + y इज इक्वल टू 23। इसको सिंपल करने के लिए हम इस गिव फर्स्ट इक्वेशन के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x की कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। तो यहाँ पर हमने x की कोएफिशिएंट को सेम किया। सिंप्लीफिकेशन के बाद 20y इज इक्वल टू 160, 20 पर बोथ साइड को डिवाइड किया। सो y इज इक्वल टू 8 इसका करेक्ट आंसर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल whose area is given by 2x² - 7x - 4। एक रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है, इसका पैरामीटर मालूम करना है। तो इस गिवन एरिया से हम इस रेक्टेंगल का लेंथ और वेड्थ मालूम करेंगे, और उसी की मदद से हम इस रेक्टेंगल का पैरामीटर मालूम करेंगे। तो यहाँ पर इस गिवन एरिया का फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एंड लास्ट रूल के मुताबिक तो 2 × -4 इज इक्वल टू -8, तो इसका प्रोडक्ट -8 होगा, और x का कोएफिशिएंट -7 है तो इसका सम -7 होगा। a से 2 नंबर यहाँ पर लेने हैं जिसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन -8 के इक्वल हो और उसका सम -7 के इक्वल हो। यहाँ पर 8 के बहुत से फैक्टर बनते हैं, लेकिन हमने उन 2 फैक्टर्स को लेना है जिसका प्रोडक्ट -8 होगा और सम -7 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी निगेटिव है, सम भी निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि एक नंबर नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है, लेकिन सम यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रेटर नंबर का साइन माइनस होगा। तो यहाँ पर -8 × 1 इज इक्वल टू -8 और -8 + 1 इज इक्वल टू -7। यहाँ पर -7 की जगह -8x + x को पुट करें, -4 और 2x² अपनी जगह पे लिखें। नेक्स्ट स्टेप में है यहाँ पर 2x इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो 2x को कॉमन कर लें, ये x के इक्वल हो जाएगा, और ये -8x ये 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट 2 टर्म में +1 कॉमन है, +1 को कॉमन करें तो ये x - 4 के इक्वल होगा। यहाँ पर 2 टर्म है, दोनों टर्म्स में x - 4 कॉमन है, तो इससे x - 4 को कॉमन करें तो ये इक्वल हो जाएगा 2x + 1 and 2x - 4। तो इसको हम लेंथ कहेंगे और इसको विड्थ कहेंगे। तो यहाँ पर ये लेंथ 2x + 1 है और विड्थ x - 4 है। आप पैरामीटर को मालूम करना है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू
2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू 2x + 1 को पुट करें और विड्थ की वैल्यू x - 4 को पुट करें। इसको सिंपल करें आपस में। सो 2x + x = 3x + 1 - 4 = -3। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 6x - 6 के इक्वल होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। If both sum and product of roots of the quadratic equation mx² - 5x + n = 0 are equal to 10, then the value of m and n will be। अगर इस गिवन इक्वेशन के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये 10 के इक्वल हो तो इसमें m और n की वैल्यू क्या होगी। इससे पहले जो लास्ट 2 पास पेपर मैंने सॉल्व की है उसमें बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन की बनता, लेकिन वहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू को मालूम करना था और यहाँ पर m और n दोनों को मालूम करना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपने पास्ट पेपर को लाजमी ये सॉल्व करना है, उसको अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पर इसकी सोल्यूशन को देखें। mx² - 5x + n = 0 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a की वैल्यू m, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू n है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इक्वल है ax² + bx + c = 0। इसके साथ इसको कंपेयर करें तो a, b, c की वैल्यूज ये होगी। अब सम ऑफ द रूट फार्मूला है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फार्मूला है c/a। तो यहाँ पर हमने इन वैल्यूज को पुट करना है। तो माइनस और b की वैल्यू -5 है तो माइनस इंटू -5 = +5 डिवाइडेड बाई m, यानी 5/m। और यहाँ पर c की वैल्यू n है और a की वैल्यू m है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट = n/m। ये दोनों 10 के इक्वल है जिस तरह क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है। तो यहाँ पर 5/m = 10, तो इससे हम आसानी के साथ m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m = 5/10 या m = 1/2 ये m की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर p = n/m है तो m की जगह आपने पुट करना है 1/2 और p की जगह आपने 10 को पुट करना है, जिस तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट = 10 है। तो यहाँ पर n/1/2 = 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n / 1 = 10 या 2n = 10। तो बोथ साइड को 2 पर डिवाइड करें तो n की वैल्यू 5 होगी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है m की वैल्यू 1/2 और n की वैल्यू 5 है। तो वहाँ पर आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। If y varies jointly as x and z and y = 33 when x = 9 and z = 12, find y when x = 16 and z = 22। यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ हैं। y का x और z के साथ जॉइंट वेरिएशन है और जॉइंट वेरिएशन आमतौर पर ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स जेड और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं y = kxz। इसमें ये कांस्टेंट है, k इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में y की वैल्यू, x की वैल्यू और z की वैल्यूज गिवन है, तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x, y, z की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करें तो k = 11/36, यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको k की वैल्यू 11/36 मिलेगी। इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है k की वैल्यू को, और सेकंड कंडीशन में x और z की जो वैल्यूज हैं उसको भी हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। इसको सिंपल करें, सिंप्लीफिकेशन के बाद y = 968 डिवाइडेड बाई n है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है वो कॉमन यानी m प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। An arc of length 2.5 cm of a circle subtends an angle theta at the center O of diameter 6 cm. The value of theta is। एक सर्कल का आर्क गिवन है, थीटा को फाइंड करना है अगर डायमीटर 6 cm हो। यानी एक सर्कल दिया गया है, उसका डायमीटर 6 cm है और सबटेंडेड एंगल को मालूम करना है अगर आर्क की लेंथ ये 2.5 cm हो। आसान सी बात है, 6 cm है तो यहाँ पर रेडियस इक्वल होगा 3 cm का, यानी डायमीटर = 6 cm है तो आर की वैल्यू 3 cm होगी। तो यहाँ पर हम आसानी के साथ इस एंगल को मालूम कर सकते हैं बाय फार्मूला। सो L = r थीटा। आर की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू को मालूम करना है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई r। सो थीटा = L/r। L की वैल्यू 2.5 cm है और r की वैल्यू ये 3 cm है। cm कैंसर,
2.5 को 3 पर डिवाइड करें तो ये इक्वल होगा 0.833 और वैल्यू रेडियन में हमने मालूम करनी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 0.833 यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। 79 लेस देन 6 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू द नंबर द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर द अबाउ स्टेटमेंट इज, यानी एक नंबर है, फर्ज करें वो x है, उसका 6 टाइम्स ये 6x के इक्वल है और 79 लेस देन 6x, तो ये इक्वल होगा 6x माइनस 79। तो ऊपर जो कंडीशन है कि ये इक्वल होगा उसी नंबर के, तो वो नंबर x है, सो 6x माइनस 79 इज इक्वल टू x, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो वहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है उसमें आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 4 मीटर, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी, क्यूब जिसकी एक साइड 4 मीटर है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसमें टोटल 6 स्पेसेस है और तमाम स्क्वायर शेप में है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a या a स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें 6 स्पेसेस है यानी 6 स्क्वायर्स है, तो 6 मल्टीप्लाई a स्क्वायर इसका सरफेस एरिया फार्मूला होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू ये 4 मीटर है, तो इसको यहाँ पर पुट करें 4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 96 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। एवरेज वेट ऑफ 4 बॉयज इज 24 kg. If the weight of another boy is also included, their average weight becomes 24.6 kg. Find the weight of the 5th boy. यानी 4 बॉयज़ की जो वेट की एवरेज है वो 24 kg है, उसमें एक और बॉय को मेंशन किया गया, इंक्लूड किया गया, जिसकी वजह से इसकी एवरेज 24.6 kg के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर जो 5th बॉय है इसका वेट क्या होगा। एवरेज वेट ऑफ 4 बॉयज इज इक्वल टू 24, तो टोटल वेट ऑफ 4 बॉयज इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 96 kg। और इसी तरह 5 बॉयज़ की जो वेट होगी वो 123 kg होगी। यहाँ पर इसके साथ मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया है। 123 से 96 को सब्ट्रैक्ट करें तो 27 kg ये वेट होगा 5th बॉय का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, इन 27 kg। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज हाइट इज 12.4 cm एंड रेडियस इज 2.1 cm विल बी। एक सिलेंडर गिवन है जिसका हाइट 12.4 cm है और रेडियस 2.1 cm है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया मालूम करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू r प्लस h। इस फार्मूला में आपने r और h की वैल्यूज़ को पुट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 है, यहाँ पर r की वैल्यू 2.1 है, यहाँ पर भी 2.1 को पुट करें, h की वैल्यू 12.4 है, तो इसको आप सिंपल करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करें और इन नंबरों के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 191.226 cm ये इसके इक्वल होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। 2x³ माइनस 5x² प्लस 5xy² माइनस 3y³, इसको डिवाइड करना है 2x माइनस 3y पर, तो इसको यहाँ पर लेके और 2x माइनस 3y पर इसको डिवाइड करें। तो यहाँ पर 2x है और इसका फर्स्ट टर्म 2x³ है, तो हमने a से फैक्टर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3y के साथ के फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2x³ बने। यहाँ पर 2x है तो इसके साथ हमने x² को मल्टीप्लाई करना है, सो 2 is 2 और x मल्टीप्लाई x² इज इक्वल टू x³ और इस x² को माइनस 3y के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस और 3y को x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x² के इक्वल होगा। अब इसको सिंपल करना है, इसके साइन को चेंज करें तो 2x³ कैंसिल और माइनस 5x² प्लस 3x² ये इक्वल होगा माइनस 2x²। यहाँ पर इस टर्म को यहाँ पर लेके अब यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है -2 है और x² है, तो ये 2x है तो 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि -2x² फर्स्ट टर्म बन जाए, तो इसके साथ हमने -xy को मल्टीप्लाई करना है, सो -xy मल्टीप्लाई 2x माइनस 2x² और इसी तरह -xy को -3y के साथ भी मल्टीप्लाई करें, सो -3xy² के ये इक्वल होगा। इसको सिंपल करें, ये इक्वल होगा 2xy² के। अब -3y³ को यहाँ पर लिखना है, ये इक्वल है फर्स्ट टर्म जो 2xy², तो यहाँ पर 2x है तो हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ प्लस y² को, तो ये इक्वल हो जाएगा y² मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 2xy², y² मल्टीप्लाई -3y, सो -3y³
ये इसके इक्वल होगा। इसको सिंपल करें, रिमाइंडर इज 0। यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अली gives the following percentage of his time to different subjects. He gives 10% time to Islamiyat, 20% to science, 20% to English, 20% to maths, and 30% to remaining subjects. What is the angle of remaining subject on the pie chart? पाई चार्ट या पाई ग्राफ, जिसको हम सर्कुलर ग्राफ भी कहते हैं, इसके बारे में हम पहले भी पास्ट पेपर में वजाहत कर चुके हैं। इस पर वहाँ पर जो MCQs आया था कि पाई चार्ट में जो रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की वो सेगमेंट्स में होती है या सेक्टर में होती है, तो उसका करेक्ट आंसर जो था वो सेक्टर में, यानी जिस तरह यहाँ पर इस ग्राफ में गिवन है, यानी सेक्टर में इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। और एक और MCQs इस पर आ सकता है कि पाई चार्ट में जो वैल्यूज़ होती है वो परसेंटेज में होती है या आम सिंपल वैल्यूज़ होती है। अगर आम वैल्यूज़ होती है तो उसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना ये बिल्कुल आसान है। एक और क्वेश्चन इस पे आ सकता है, सम ऑफ द एंगल ऑफ पाई चार्ट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये MCQs भी आ सकता है। इस गिवन स्टेटमेंट में एक स्टूडेंट के बारे में कहा गया है कि एक स्टूडेंट है, उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टाइम निकाला है, जिसमें इस्लामियात के लिए 10%, साइंस के लिए 20%, इंग्लिश के लिए 20%, मैथ्स के लिए 20% और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए 30% ये टाइम निकाला है। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए उसने टाइम निकाला है, इस पाई चार्ट में उसकी जो एंगल बनेगी वो किस डिग्री की होगी। तो आसान सी बात है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पाई चार्ट इज इक्वल टू 360 डिग्री। पाई चार्ट को सर्कुलर चार्ट या सर्कुलर ग्राफ भी कहते हैं, इसको पाई ग्राफ भी कहते हैं। इसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं ये सेक्टर में करते हैं, और इसकी वैल्यू को हम परसेंटेज में यहाँ पर जाहिर करेंगे, या इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे एंगल में तो हर एक परसेंटेज को 360 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की परसेंटेज को यहाँ पर इस्तेमाल करना है और इससे अपना रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पर सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पाई चार्ट इज इक्वल टू 360 डिग्री है, तो रिमेनिंग सब्जेक्ट की जो परसेंटेज है वो 30% है, तो 30% ऑफ 360 डिग्री, इसको सिंपल करें, ये इक्वल है 108 डिग्री। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज, यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन है, एनी ट्राइंगल हो सकता है, तो इसका जो मेजर एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर 120 डिग्री है, 360 डिग्री है, 131 डिग्री है और 170 डिग्री है। यहाँ पर ये लेस देन 180 डिग्री है, ये भी 180 से लेस है और ये भी 180 से लेस है। ये तमाम इसके एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेजर का कहा गया है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 170 डिग्री होगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, द सम ऑफ टू नॉन एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, यानी 90 + 80 इज इक्वल टू 170 डिग्री। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। आज की क्लास में हमने PhD टेस्ट जो आज हुआ था उसके मैथ्स पोर्शन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, और इंशाल्लाह जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उसके तमाम पोर्शंस को आपके साथ एक और वीडियो में शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।